नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 29 जुलाई को धर्मस्थला में खुदाई का काम शुरू होता है। दावा ये है कि उस जगह के आसपास कई ऐसी लाशें दफन हैं जिन्हें खोदकर बाहर निकाला जाना है। दावा करने वाला जो शख्स है वो एक नकाब में आपको नजर आएगा, एक काले नकाब में नजर आएगा, जो खुद अपनी निशानदेही पर एसआईटी के साथ मौजूद है। उन जगहों पर उनको लेकर जा रहा है जहां उसने खुद अपने हाथों से लाशों को दफन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है ज्यादातर लाशें महिलाओं की हैं, उन महिलाओं की जिनके साथ या तो रेप हुआ है या उनका कत्ल कर दिया गया है, फिर कर्मचारी के द्वारा उन लाशों को दफनाया गया है। साल 1995 से लेकर 2014 के बीच ये तमाम लाशों को दफनाया गया है। गिनती कई ज्यादा है, लेकिन कई ऐसी साइट्स को तैयार किया गया है, यानी कि कई ऐसी साइट है जिन्हें डिवाइड किया गया है और जिनकी खुदाई एसआईटी द्वारा करवाई जा रही है। जिसमें जो ताज़ा अपडेट सामने आया है वो हाल ही में ये सामने आया कि कल जब गुरुवार को खुदाई हुई थी, यानी कि 2 दिन की खुदाई के बाद तीसरे दिन एसआईटी को उस जगह से कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है। जब जांच होकर सामने आएगी तो पता चलेगा कि क्या वो इंसानी अवशेष हैं या किसी और की या किसी जानवर की हड्डियां हैं। लेकिन 29 जुलाई को खुदाई शुरू हुई थी, जिस दिन एसआईटी को कुछ नहीं मिला। 30 जुलाई को खुदाई हुई थी, उस दिन भी कुछ नहीं मिला। लेकिन 31 जुलाई को कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं। माना जा रहा है कि शायद ये इंसान के हो सकते हैं, लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद ही इनकी पुष्टि की जाएगी। लेकिन मास बरियल किया गया है, ये जो रिपोर्ट है वो अपने आप में हैरान कर देने वाली है। जिस शख्स ने बताया है वो खुद उसकी निशानदेही पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, जगहों को खोदा जा रहा है और इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी सबूत को नुकसान ना पहुंचे। बात करें पूरी रिपोर्ट की तो सफाई कर्मचारी के बताने से पहले 5 जगहों पर खुदाई के बावजूद 30 जुलाई तक वहां पर कुछ नहीं मिलता है। लेकिन 31 जुलाई गुरुवार की सुबह एसआईटी की टीम फिर से इसी नदी के किनारे पर पहुंचती है। शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने जिस छठी जगह या छठी साइट की निशानदेही दी थी वो यही जगह थी। खुदाई में साइट नंबर 6 से अचानक कंकाल के कुछ अवशेष यानी कि इंसानी हड्डियां नजर आती है, लेकिन पुष्टि इनकी होना अभी भी बाकी है कि क्या ये इंसानी हड्डियां हैं। अगर इंसानी हड्डियां हैं तो कितना वक्त इन हड्डियों को हो चुका है, क्या इसकी हाइट है, लगातार तमाम चीजें फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आएगी। जब ये हड्डियां मिलती है तो फौरन मजदूर अपना हाथ रोक देते हैं। फावड़ा और दूसरे औजारों को किनारे रख दिया जाता है। मौके पर मौजूद फॉरेंसिक टीम भी ये सलाह देती है कि आराम से खुदाई की जाए ताकि किसी भी हड्डी को नुकसान ना पहुंचे, ताकि सबूत कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसके बाद फॉरेंसिक टीम की हिदायत पर मजदूर अपने हाथ से धीरे धीरे आसपास की मिट्टी को हटाने लगते हैं। बाद में मौके से बरामद हड्डियों को फॉरेंसिक टीम अपने कब्जे में लेती है, सुरक्षित बॉक्स में रखती है और इन्हें फिर जांच के लिए भेजा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 बोन फ्रेगमेंट स्पॉट 6 से बरामद कर लिए गए हैं। ताजा अपडेट ये है कि स्पॉट जो 7 है उस पर भी फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है खुदाई करने के लिए। वहां से क्या अवशेष मिलते हैं, क्या हड्डियां मिलती हैं, इस पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। लगातार कई स्पॉट्स पे खुदाई हो चुकी है। स्पॉट नंबर 7 की आज बारी है जहां पर टीम पहुंच चुकी है। जो सफाई कर्मी है उसका दावा है कि जो मास बरियल हुआ है, यानी जहां सबसे ज्यादा लाशें दफनाई गई हैं, वो है साइट नंबर 13। साइट नंबर 13 पर कब एसआईटी पहुंचती है, कब वहां की खुदाई होती है, इसका भी इंतजार सभी को है। सफाई कर्मचारी के पुलिस को दिए गए बयान और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के बाद एसआईटी से जो उसकी पूछताछ हुई है उसके मुताबिक जो उसने बताया है तो उसके हिसाब से उसने 50 से ज्यादा ऐसी जगहों की निशानदेही दी है जहां पर शवों को दफन किया गया है। 50 में से 4 से 5 वो जगह है जहां पर मास बरियल हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा लाशें दफनाई गई हैं। यानी जो सबसे ज्यादा लाशें दफनाई गई हैं वो है साइट नंबर 13 जिसका इंतजार है। कर्मचारी के बयान के मुताबिक साइट नंबर 2 पर 2 लाशें, उसके मुताबिक जो उसने बताया है, जो उसे याद है, जो उसने पूछताछ में बताया है, तो उसका कहना है कि साइट नंबर 2 पर 2 लाशें हो सकती है। साइट नंबर 3 पर भी 2 लाशें, साइट नंबर 4 और 5 पर 6 लाशें, साइट नंबर 6 और 7 पर 8 लाशें, साइट नंबर 9 पर 6 से 7, साइट नंबर 10 पर 3 लाशें, साइट नंबर 11 पर 9, साइट नंबर 12 पर 4 से 5 और साइट नंबर 13 पर सबसे ज्यादा लाशें दफनाई गई हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इसलिए इंतजार है कि जो हड्डियां निकली हैं उनकी जांच होगी, जिसके बारे में पुष्टि होगी। लेकिन ये तमाम साइट है
यानी कि 13 साइट्स बताई गई हैं जिन पर इस सफाई कर्मचारी ने जहां पर इन तमाम शवों को दफनाया है। कुछ अवशेष मिले हैं जिनकी पुष्टि होना बाकी है। साइट नंबर 7 पर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, जहां पर खुदाई का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। उसके बाद से वहां से क्या मिलता है ये भी एक अहम मुद्दा होगा। साइट नंबर 13 पर कब फॉरेंसिक पहुंचती है ये भी सबसे बड़ी बात है, कब एसआईटी वहां पर खुदाई करेगी। मास बरियल बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो वजहें हैं वो लगातार सामने आने बाकी है, पुष्टि होना बाकी है। और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है ये साबित होना बाकी है। किन महिलाओं को या किन लोगों को दफनाया गया है ये भी पता होना बाकी है। इसके अलावा ये भी एसआईटी ने कहा है कि जिन लोगों के परिवार वाले किसी भी वजह से लापता हो गए हैं, गायब हो गए हैं, उनकी मौत हो गई है, हत्या हो गई है, वो तमाम लोग सामने आए, एसआईटी को बताएं ताकि उन्हें पहचान पाना आसान हो सके। यानी कि जो अवशेष मिले हैं उनको डीएनए से मैच करा जा सके और इस बात की जल्द से जल्द पुष्टि हो सके कि आखिर कौन लोग इसमें दफनाए गए हैं। जो साइट्स हैं वहां से कुछ ऐसी चीजें भी बरामद हुई हैं जैसे पैन कार्ड है या फिर कोई कपड़ा है, ये तमाम चीजें भी वहां से बरामद की गई है जिनकी पुष्टि भी लगातार हो रही है। लेकिन अभी भी साइट से लगातार ऐसी चीजें मिल रही हैं जिनकी पुष्टि होना बाकी है, जांच होना बाकी है। लेकिन इस केस में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ इसमें छिपा है, क्या इसकी इनसाइड स्टोरी है, ये भी सामने आना बाकी है। फिलहाल क्राइम तक की पूरी टीम लगातार इस खबर के पीछे लगी हुई है। जितने भी अपडेट्स हैं क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।